अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स पर। मलके तरन्नुम नूर जहां एक बहुत ही मशहूर गाना गाया करती थीं, सानू नहर वाले पुल ते पुला के ते होरे माही किथे रह गया। ये यकीनन मैं आपको गा कर सुनाती, लेकिन मेरा गला चूंकि बहुत ख़राब है, मैं पिछले 3 दिन से मुसलसल एक ट्रेनिंग करवा रही हूँ 8-8 घंटे की। तो वो जाहिर है कि सारा दिन मैं बोलती रहती हूँ और अपनी फुल वॉल्यूम पे जाहिर है बोलना पड़ता है, क्योंकि लार्ज ऑडिटोरियम है और आपको पूरी आपकी एनर्जी लगती है। हम वुमेन एम्पावरमेंट पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं उनके यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बहादुर जो लड़के और लड़कियाँ, जो मर्द ख़वातीन इन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, इन मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ काम करते हैं, उनकी मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई है देख कर कि 99% जो मेरी ऑडियंस का तादाद है वो माशाल्लाह से ना सिर्फ इस औरत मार्च के घटिया प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट करते हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से समझ है कि ये गलत बातें कर रही हैं, इनका औरतों के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। जबकि मिसोजिनिस्टिक जो बिहेवियरल पैटर्न भी है, जिसमें खवातीन को बिल्कुल पाँव का जूता समझा जाता है, उसके भी ये खिलाफ हैं। और यही पाकिस्तानी अवाम की सोच भी है अक्सरियत की, कि हमें एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है जिसमें खवातीन की मर्दों के बराबर इज्जत भी हो, वक़ार भी हो, और बल्कि उनका वक़ार और ऑनर इसलिए भी ज़्यादा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, तो खवातीन का ऑनर जनरली ज़्यादा होना चाहिए। बशर्त ये कि खवातीन अपना ही ऑनर खुद लूज करने के लिए आगे आगे ना पेश पेश हों। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है जी। फजलुर रहमान, ये गाना मैंने आपको क्यों कहा कि क्यों इतना ज़बरदस्त तरीके से आज की सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन जमातें आपस में लिटरली यही शिकवा कर रही हैं कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कल पूरा दिन मीडिया पर एक खबर गर्दिश करती रही कि शहबाज शरीफ ने एक इशारा करना था, यानी फजलुर रहमान साहब की जमात ये कहती है कि प्लान के मुताबिक शहबाज शरीफ के इशारे का हम इंतज़ार करते रहे कि वो इशारा करते तो हमने उधम मचाना था और ना इमरान खान को तकरीर करने देनी थी और ना ही हमने ये बिल्स पास होने देने थे। लेकिन ये क्या, हम उनके इशारे के मुंतज़िर रहे, जबकि बिल्स तमाम के तमाम एक एक करके पास होते चले गए। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तो सेनेट में बहुत थोड़े से 3 बिल्स गालिबन पास हुए हैं, लेकिन ऑपोजिशन जमातें तैयारी कर रही हैं कि हमने इसको अदालत में जाके चैलेंज करना है, इस कानून साजी को, जो अभी मुकम्मल हुई ही नहीं। अभी तो पार्लियामेंट से पास हुए हैं बिल्स, सेनेट में जाकर पास होंगे तो फिर वो आखिरी मरहला पूरा होगा। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि इसके लिए तालीम और शऊर की ज़रूरत है, जो कि इनके पास शाज़ो नादिरी है। तो बात करेंगे जी न सिर्फ उस इशारे पे, जो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ ने यही इशारा करना था कि जागदे रहना, साढ़े ते ना रहना। और वो वही बात हुई कि जो सहाफ़ी हजरात इमरान खान को घर भेजने की तैयारी कर रहे थे और जो अपोजिशन खुशी से उछल रही थी कि पता नहीं जी इमरान खान को हम कब घर भेजेंगे, और फौज की और इमरान खान की लड़ाई हो गई वगैरह वगैरह, वो आसमा शिराजी साहिबा हों या हामिद मीर हों या ये जितनी भी इनकी पूरी पलटून है, ये सब अब बहुत डिप्रेस बैठे हुए हैं कि सफ़ा तो जुड़ा हुआ है, सफ़ा तो कभी फटा ही नहीं था, जिसे कहते थे कि सेम पेज फट गया है। और इसी दुख में उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर आपको नहीं दी, जो मैं शेयर करती चलूँ इससे पहले कि हम आज की सेनेट की प्रोसीडिंग पे बात करें, कि अब से ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल जो थी वो हल कर दी है माशाल्लाह इमरान खान ने। कल काबीना से इमरान खान ने एक बहुत ज़बरदस्त फैसला करवाया है और वो अप्रूव हो गया एकदम, और वो ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपने देनी होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी, वो आप पाकिस्तान में किसी को भी मुंतकिल कर सकते हैं ऑनलाइन। अब आपको इसके लिए ख़ास तौर पे छुट्टी लेके पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े लेंथी प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं, बड़ी बड़ी कागज़ी कार्रवाई है, कागजात इकट्ठे करना, उसकी ज़रूरत नहीं। आप अब अपने जिस भी मुल्क में रहते हैं वहाँ से बैठ कर आप पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान में किसी को भी मुंतकिल कर सकते हैं ऑनलाइन। सो इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। लेकिन ऑब्वियसली हमारे ज़्यादातर सहाफ़ी हज़रात बेचारे खाता है तो खिलाता भी है का एक और ख्वाब उनका चिकनाचूर हो गया ये बिल्स पास होते ही, लिहाजा वो बहुत दुख में है। तो जी सेनेट में अल्लाह ताला ने आज अपोजिशन को न सिर्फ ये कि चले 3 बिल्स तो पास करवा गई हुकूमत अपने इत्तेहादियों समेत, लेकिन एक और बड़ी चीज़ में एक्सपोज किया है, और वो ये
कि बड़े ये सहाफ़ती आज़ादी के चाचे मामे बनते थे कि जी हम हुकूक आज़ादी सहाफ़त के अलम बरदार हैं वगैरह वगैरह। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आखिरी दौर में ARY पे जो मेरा ख्याल है 10 दिन गालिबन बाकायदा बंदिश लगवाई थी। मसला क्या था कि जी ARY वो काम नहीं करता था जो एक और चैनल बहुत बढ़ चढ़ कर करता था। वैसे तो कई हैं, आज भी हैं, लेकिन एक चैनल खास इनका काफ़ी खिदमत गुजार रहा है। ये कहते थे कि जी चूंकि फेक न्यूज़ पे रोका जाता है अवाम की तरफ से कुछ सहाफ़ियों को, लिहाजा ये उनकी हरासमेंट हो जाती है। और हम हमेशा हरासमेंट कार्ड के मिस यूज़ और अब्यूज़ होने पर बहुत शोर मचाते थे कि ये गलत बात है, इससे जेन्युइन हरासमेंट केसेस भी अंडरमाइन हो जाते हैं। और बिलावल आपको याद है कि वो चंद एक ख़वातीन सहाफ़ी उनके पास गई और उन्होंने कहा जी देखें ये सोशल मीडिया पे ये PTI वाले और कुछ सहाफ़ी हजरात और पाकिस्तान की अवाम की हमें हरास करते हैं। हरास करना क्या कि गलत बात को गलत कह देते हैं, फेक न्यूज़ को एक्सपोज करके कहते हैं कि आप हमें मिसगाइड ना करें। आज उन्हीं बिलावल साहब की जमात ने और मरियम साहिबा जो बड़ा सहाफ़ियों को कहती हैं कि जी मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आज उसी ऑपोजिशन ने साफ इनकार कर दिया सहाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ बिल जो था, जर्नलिस्ट का जो प्रोटेक्शन बिल था, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो गए। जबकि इमरान खान और उनके इत्तेहादी सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन की बिल के हक में थे और वो पास करवा गए। मैं क्विकली आपको ज़रा डिटेल बता देती हूँ आज जो बिल्स पास हुए हैं। एक बड़ी अफसोसनाक हरकत इन्होंने ये की, जैसे अब्बा जी का माल है कि एजेंडा कॉपीज इन्होंने फाड़ दी ऑपोजिशन वालों ने। भाई क्या तूफान बदतमीजी है। आप पाकिस्तान की यंग जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं कि जिसका जब जो जी चाहे अवाम के टैक्स के पैसों से आई हुई चीज़ों को आप यूं उड़ा कर फेंकते हैं और कोई आपको इसमें शर्म नहीं है। यू एब्सोल्युटली अनअपॉलोजेटिक अबाउट इट। जी वाइल दे वर ऑल मेकिंग नॉइज, ये ऑपोजिशन वाले सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं जिनके खिलाफ ही कहते थे हम एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद ला के बेइज्जत होंगे, तो उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग जारी रखी और जो बिल्स पास हुए वो मैं आपको बता देती हूँ जी। ये सब मैंने नोट किए हुए हैं। शरीन मज़ारी साहिबा ने ये पेश किया था। इसमें मुलाजमती मकामात पर ख़वातीन को हिरासा किए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल पास हो गया 2021 का। ये बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन को अब अपनी वर्क प्लेस पे जो है हरासमेंट से बहुत हद तक इंशाल्लाह प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये अब ज़ाहिर लेजिस्लेशन हो गई है, तो अब इससे इस जुर्म का इर्तिकाब करके जाहिर है कि कोई भी शख्स अब बचना उसके लिए जो है वो मुश्किल होगा। ये ख़वातीन की प्रोटेक्शन का बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेप लिया गया है। और हमारी एक सहाफ़ी साथी हैं, खातून सहाफ़ी साथी, जिन्होंने अपनी मुलाजमा पे तशद्दुद किया था और उसकी फैमिली को गालियां देते हुए उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थी। तो जाहिर है कि अब मुझे समझ आ रही है कि वो भी क्यों इतना दुखी हैं इन सारे बिल्स के पास होने पे, क्योंकि ये बिल तो उनको भी काफ़ी मुश्किल में डाल देगा अगर अभी तक उन्होंने अपनी रिवायत नहीं तोड़ी मुलाजमाओं को और मुलाजमों को बेइज्जत करने की। उसके बाद जी निज़ाम अदल बराए 9 उम्र अफराद तरमीमी बिल भी पास हो गया है। कौमी कमीशन बराए हुकूक तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल और इस्लामाबाद दारुल खिलाफा तहफ़्फ़ुज़ तिफ़ल तरमीमी बिल, तिफ़ल बच्चे को कहते हैं, ये भी ऐवान में पेश किए गए। और चेयरमैन सेनेट ने तमाम, अच्छा जी ठीक है, इनमें से ज़्यादातर बिल्स ऑल राइट 3 इनमें से पास हो गए हैं और जो ज़्यादातर हैं वो भेज दिए गए हैं हुकूमत की मुतल्लिका कमिटीज़ में। और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल तो जो मैंने आपको बताया कि जो 3 पास हुए हैं उनमें से ये भी एक शामिल है। इस बिल को इजाफी एजेंडा के तौर पर पेश किया गया था जिस पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। वो जमातें जो कहती हैं कि हम हुकूक आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय के बड़े चैम्पियन हैं, तो उन्होंने जनाब उसको कहा कि हम नहीं होने देंगे। इमरान खान ने की जमात ने कहा होने देंगे। 35 वोट्स हक में डल गए, 29 यानी 29 वोट्स खिलाफ डले और ये मंजूर हो गया। इसी तरह फ़रोग नसीम साहब ने भी सेनेट में नैब तरमीमी बिल भी बतौर ज़िमनी एजेंडा पेश किया और उसे ऐवान बाला ने मंजूर कर लिया। अच्छा, अब दिलचस्प बात ये, इसी तरह हायर एजुकेशन के हवाले से भी HEC के हवाले से भी एक बिल पास कर दिया गया है। अब मज़े की बात यह है कि फ़रोग नसीम साहब ने आज ये भी बताया कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क़याम के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद में वो यूनिवर्सिटी जो नई बनाने के लिए बिल पेश किया गया था वो हम पास नहीं होने देंगे। मुझे तो समझ नहीं आई कि इसकी तुक क्या है। इसका मतलब है कि आप तालीम के ख़िलाफ़ हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वफाक हमें सपोर्ट नहीं करता
और अब वफाक कह रहे हैं कि हम आपको यूनिवर्सिटी बनाने का जो आइडिया पेश किया है तो उसको सबसे पहले पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम वो नहीं बनने देंगे। सो मुझे पीपल्स पार्टी की सिंध में तालीम के ख़िलाफ़ बात करने पर बिल्कुल नहीं समझ आई कि तो क्या है। यानी इनको लगता है कि अगर तालीम आम होगी तो शायद इनका जो भुट्टो कार्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो इंतखाबी इस्लाहात वाला जो बिल है, और अब नादरा को ज़ाहिर है कि अब वोटर्स लिस्ट का इख्तियार मिल रहा है, तो जाहिर है कि ये जितने भी मरे हुए लोग हैं बेचारे, जो अल्लाह बख्शे उन्हें, जितने भी लोगों का नाम मिसयूज़ किया जाता है, तो ये लाखों मुर्दा अफराद जिनके नाम पे 10-10 20-20 ठप्पे लगाए जाते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जिंदा लोगों की 2 नंबरियां भी और बोगस वोट्स भी पकड़े जाएंगे। सो आप तालीम के फ़रोग से परेशान ना हो, असल गम आपका उस पर बनता है जो इंतखाबी इस्लाहात आ रही हैं। और इस पर शहबाज शरीफ ने आज अपनी जो उनकी नून लीग की पार्लियामेंट्री जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें, पार्लियामेंट्री एडवाइजरी बोर्ड एक्चुअली, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान की बादशाहत नहीं चलने देंगे पाकिस्तान में। तो इमरान खान की बादशाहत नहीं है। और जो फजल रहमान और ये नौशहरा में मैं देख रही थी कि बिलावल भी तकरीर करते हुए कह रहे थे कि ये गैर आइनी है और गैर कानूनी। क्या गैर आइनी है? यानी आपके 203 वोट निकले, इमरान खान और उनके इत्तेहादियों के 221 वोट्स निकल आए। उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर तरीके से आपको तादाद में अददी एतबार से मात दी है, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र इसलिए है कि पाकिस्तान के हक में सारी लेजिस्लेशन हुई है। अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ होती और आप पाकिस्तान के हक में बात कर रहे होते तो हम दिलो जान से दुआ करते कि आप कामयाब हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अनफेयर बात कर रही है ऑपोजिशन, ये बहुत गलत बात है। आइन और कानून के मुताबिक ही सारी लेजिस्लेशन हुई है और हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इस लेजिस्लेशन को। क्यों? क्योंकि इसमें साफ शफाफ इंतखाबात की बात की गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे ट्रांसपेरेंट और साफ शफाफ तरीके से वोट का हक दिया गया है पाकिस्तानियों को। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को पहली दफ़ा ज़िंदगी में हक मिलने जा रहा है इंशाल्लाह कि वो अपने मुल्क के हुक्मरानों के इंतखाब में खुद भी अपनी आवाज़ शामिल कर सकें, वो अपना वोट दे सकें। क्यों? डॉलर्स मीठे लगते हैं लेकिन हक नहीं उनको मिलना चाहिए। यानी वो नवाज शरीफ जो बार बार 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके, बारहा पंजाब में उनकी जमात को हुकूमत मिली, उनके भाई वज़ीर आला रहे बारहा, इस सब के बावजूद जब जब मौका मिला इक़्तिदार से जैसे ही बाहर निकले फ़ौरन बाहर की राह ली। खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन के आप रहते हैं जब जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं और आपका दिल करता है कि दोबारा चौथी दफ़ा भी आप ही वज़ीर आज़म बन जाएं। वो जो आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं ना कि पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं, वो कहते हैं कि 1991 के एक अखबार में खबर थी कि नवाज शरीफ कहते थे मुझे एक मौका दे दे पाकिस्तानी अवाम तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। तो वो अब भट्टी साहब कहते हैं कि अब ये चौथे मौके की तलाश में खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन के बैठ जाने जैसे इक़्तिदार से बाहर निकलना है और इक़्तिदार में भी मतलब आना पसंद है चौथी बार भी। लेकिन वो बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका कसूर ये है कि वो करप्शन से नफरत करते हैं, वो चोरी नहीं करते, वो मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का, घर वालों का, माँ बाप का पेट पालने के लिए अपनी मजदूरी और उजरत का 90-90% भेजते हैं इधर। आपकी रेमिटेंसेज भी बढ़ती हैं, जाहिर है फॉरेन रेमिटेंसेज आपकी मैशत को सहारा देते हैं। माशाल्लाह अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुल्क के लिए जान देने को तैयार होते हैं। उन बेचारों को एक वोट देने का भी हक नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को यह हक है कि वो बार बार पाकिस्तान में आके अपनी हुक्मरानी का तसल्लुत जमा लें। वाह भाई वाह, क्या आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। सो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। मेरा गला बहुत शदीद ख़राब है तो सॉरी अगर मेरी आवाज़ समझ आने में आपको कोई दिक्कत हुई हो। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि कल परसों तक मेरी आवाज़ ठीक हो तो आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।